चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं लिमिट कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। लिमिट हम लोग आज शुरू करेंगे। आने वाले 2-3 चैप्टर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और आगे भी कई सारे चैप्टर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कैलकुलस के लिए। फंक्शन के बाद दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है लिमिट निकालना। हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये वर्ड बार बार सुनते हैं कि लिमिट क्या है ना। अक्सर लोग इस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे होते कि भैया बस अब अपनी लिमिट में रहना है ना। तो बेसिकली लिमिट क्या है, मैं एक बहुत छोटी सी बात कई बार इस तरह से बताता हूँ कि नोटेशन क्या है, व्हाट इज़ द लिमिटिंग नोटेशन क्या है। ध्यान से समझे कि अगर मान लीजिए, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं ना। मान लीजिए अगर मेरे पास एक, मैं टीचर हूँ, आपके पास मानते हैं ना, आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपके पास एक धनुष बाण हो, बो एंड एरो, और मेरा आपके बीच का डिस्टेंस अगर 100 मीटर है ना, आप अब बैठे हैं अभी, तो अगर आपको लगे कि यार चलो धनुष बाण चलाते हैं, इसे उड़ाया जाए, लेकिन मैं टीचर हूँ तो उस धनुष बाण को एक छोटा सा अभिशाप हो कि जब भी वो चलेगा तो हमेशा हाफ ऑफ द डिस्टेंस पर गिरेगा। तो अगर मान लीजिए 100 मीटर था तो जब पहली बार चला होगा तो कहाँ गिरा होगा, 50 मीटर्स पर गिरा होगा। 50 पर आकर फिर चलाया, फिर दोबारा कहाँ गिरा होगा, 25, फिर आगे आए 75 चल चुके थे, 12.5, 6.25 एंड सो ऑन। आप लॉजिकली सोच के देखें कि वो तीर कभी भी मुझे नहीं लगेगा। यार अगर मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर में भी है ना, तो भी ऐसा नहीं कि बढ़कर चुप हो दो लोग खत्म ना, ऐसा नहीं है ना। तो अगर मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर में भी है तो भी वो तीर मुझे नहीं लगने वाला है लॉजिकली। लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली इसका सम निकालेंगे तो 50 + 25 एंड सो ऑन, ये एक जीपी है। अगर इस प्रोसेस को इनफाइनाइट बार करा जाए तो a/1 - r ये पूरे 100 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जिसे लॉजिकली नहीं मारा जा सकता उसे मैथमेटिकली मारा जा सकता है। तो बेसिकली ये लिमिटिंग वैल्यू है ना। 100 कभी आया थोड़ा, यार कभी भी तीर मेरे लगा थोड़ा, लेकिन ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है बेसिकली वो कंसेप्ट ही इसलिए है कि अगर किसी वैल्यू के आसपास भी हम पहुंच जाएं और हम बताएं कि वो वैल्यू लेफ्ट या राइट साइड से आने पर इस वैल्यू को अप्रोच कर रही थी, तो हम कहते थे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। यूज ये है कई बार कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप इस डिस्टेंस आपको दिया है तो t = 2 पर आप जो हैं बताएं कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी या स्पीड कितनी थी। तो t = 2 पर एग्जैक्ट बताना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप बताएं कि 2 से जस्ट पहले और जस्ट बाद में वो सेम वैल्यू की तरफ आ रहा था, तो आप ये कहते हैं कि उसने वही लिमिटिंग वैल्यू थी जो t = 2 पर ली होगी। तो लिमिट के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो 3 बातें हैं। यहाँ पे अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किसकी लिमिट निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं और कैसे निकालें। किसका निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन की ही लिमिट निकाल रहे हैं। जो फंक्शन हमने पढ़े हैं उन्हीं की लिमिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यों का मतलब क्या है, क्यों लिमिट निकाली जाए। क्यों का अभी का आंसर केवल इतना सा है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपके सामने ये 7 फॉर्म आए, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, अगर ये 7 फॉर्म्स आपके सामने आती हैं, दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। माने अगर आप x की वैल्यू रख रहे हैं और इनमें से कोई एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है तो आपका क्वेश्चन लिमिट का है। इसके अलावा कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। माने अगर इसके अलावा कुछ और बनता है, कई बार होगा इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बनेगा, 0 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, वो सब आंसर देंगे, उनके अपने आंसर हैं। बट अगर ये आया तो फिर आपको लिमिट का क्वेश्चन, वाई समझ आता है ना, वाई। तो इन 7 में से कुछ आया, जैसे अगर मान लो आपसे कहा कि भाई x² - 9/x - 3 का वैल्यू एट x = 3 बताएं, तो 3 रखने पर 9 - 9 0, 9 3 - 3 0, तो 0/0 आ रहा है। तो हम करेंगे ये बातें। तो 0/0 या इन 7 में से कोई फॉर्म अगर आपके सामने आया तो y जनरेट होगा कि लिमिट। हाउ, इसी बात के पैसे हैं
ये सब सीखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कि कैसे निकाला जाता है। इसी नाम के लिए पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग कि लिमिट कैसे इवेल्युएट की जाती है, हाउ। सही बात है। अच्छा, तो यहीं से शुरू करेंगे। एक छोटी सी बात और अपन लोग अभी थोड़ा सा जान के चलते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए, मैं एक बहुत छोटे से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमसे पूछा होता, जो मैंने अभी लिखा था कि x² - 9 अपॉन x - 3 का वैल्यू एट x = 3 क्या होगा। तो एट x = 3 इस वैल्यू को निकालने के लिए अगर आपने 3 रखा तो 3 - 3 9, 3 - 3 0, 0/0 हो जाता है। अच्छा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसलिए कहलाती हैं, ये बहुत छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी इसके लिए अवेलेबल है। हालांकि कि यार 0/0 में अगर आपने इसको 0 माना तो फिर समथिंग 0/समथिंग हो जाएगा, आंसर अलग आएगा। अगर आपने इस वाले को 0 माना तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, आंसर कुछ और आएगा। तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इन्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने इसे निकाला तो देखो करते क्या हैं, अगर आप ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये x - 3 × x+ का 3 अपॉन x - 3 के बराबर है। इन्हें आपस में उड़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था फंक्शन में कि उड़ाते समय छोटी छोटी कस्में खाई जाए कि x ≠ 3, बट मैं तो x = 3 पर ही जानना चाह रहा था। अब इसने कहा x 3 होगा नहीं, तो अब लिमिटिंग नोटेशन आती है। पूछा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3 क्या है। ये लिमिटिंग नोटेशन है। LIM भी लिखा जाता है, LT भी लिखा जाता है। x टेंड्स टू 3 का मतलब x 3 की तरफ जा रहा था। अब ये 3 की तरफ जो जा रहा था, ये जानना आज इंपॉर्टेंट है कि जाने का मतलब क्या है। जाने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 3 था तो 3 पर 2 साइड से अप्रोच करा जा सकता है। इस साइड से आना, राइट साइड से आना, इस साइड से आना, लेफ्ट साइड। मैं सारी बातें ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। राइट साइड का मतलब था कि 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा माने 3.0000 करोड़ों जीरो, इतना छोटा बड़ा जितना छोटा आप अज्यूम कर सकते हैं, इसे कहा जाता है 3+। यार 3+ का मतलब पॉजिटिव 3 नहीं, 3 से जस्ट बड़ा, इनफाइनाइटली स्मॉल बड़ा। 3 का लेफ्ट साइड 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा कौन, 2.99999 करोड़ों 9 लगाओ। 3 से उतना छोटा छोटा जितना छोटा आप अज्यूम कर सकते हैं, उतना नन्हा सा छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल छोटा, इसे लिखा जाता है 3-। तो 3 पर 2 साइड से अप्रोच करते हैं। जब लेफ्ट साइड से जाते हैं तो क्या कहते हैं 3-, जब राइट साइड से आते हैं तो क्या कहते हैं 3+। 3 से जस्ट बड़ा, यहाँ जस्ट बड़ा का मतलब या जस्ट छोटा का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, छोटा या बड़ा होना है। तो अगर 2 साइड से आप आ रहे हैं, तो अगर मैंने भी 2 साइड से वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, तो कैसे सीखा आपने, मैंने इसे कहा भाई फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करा तो भैया ये बना x - 3 और x + 3 था ना, तो क्या बचा, केवल x - 3 तो उड़ गए, क्या बचा जी x + का 3। अब अगर x + 3 को मैं आपको प्लॉट करके दिखाता, तो x + 3 को प्लॉट करके देखने पर ये तो एक लाइन ही है ना। मैंने आपसे कहा कि 3 को 2 साइड से अप्रोच करेंगे, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा होता कि 3 से थोड़ा छोटा है, दिस इज लेफ्ट साइड, तो 3 से छोटा का मतलब 2.999, 3 ऐड हुआ तो 5.99999, ये 6 तो नहीं हुआ अभी। अच्छा दोबारा देखो, अगर मान लो मैंने कहा होता कि 3 से थोड़ा बड़ा है, इसको कौन सी साइड कहा जाता है जी, राइट साइड, सही बात है। अच्छा तो 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा का मतलब 3.00000 में 3 ऐड हुआ, किसके बराबर 6.0000001, ऐसा आंसर। अगर इस बात को ग्राफिकली एनालाइज करते तो x + 3 एक सीधी सी लाइन है जी, एक सीधी रेखा है, ये y = x + 3। हम चेक करना चाह रहे थे कि भाई साहब 3 पर क्या हुआ, ये 3 है जी। हमने कहा 3 पर 2 साइड से आते, एक लेफ्ट से आते एक राइट से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3 पर लेफ्ट से आ रहा होता, माने 3 से थोड़ा छोटा होता, तो आंसर कैसा आता है 5.9। माने यहाँ पर जो आंसर 6 आने वाला था वो 6 को अप्रोच करता है।
6 तो 3 तो है ही नहीं, जब 3 नहीं तो 6 भी नहीं, तो 3 से थोड़ा पहले वाली वैल्यू 6 की तरफ जा रही है। अगर मैं 3 पर राइट साइड से आ रहा होता तो राइट साइड पर आने वाली वैल्यू इधर से आती, कितना, 6 से थोड़ा बड़ा, 6 पॉइंट। तो हो क्या रहा है, जब आप 3 पर लेफ्ट या राइट से अप्रोच कर रहे हो तो उधर वाला वैल्यू भी दोनों साइड से 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 6 से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। अगर मैथमेटिकली आंसर देते तो 6 देते, मैथमेटिकली आंसर देते तो 6 देते। यही तो लिमिटिंग वैल्यू है यार, इसलिए है कि 6 से थोड़ा बड़ा मेरा अलग है, आपका अलग है। मैंने 1 करोड़ 1 जीरो लगाई, आपने 1 करोड़ 2 जीरो लगाई, आपका भी 6 से बड़ा, मेरा भी 6 से बड़ा। लेकिन अगर मुझे इस आंसर को बताना है तो लगभग किसके बराबर, 6 से थोड़ा छोटा। 5 के बाद मैं 1 करोड़ 9 लगा रहा हूं तो भी 6 से छोटा, आप 1 करोड़ 1 9 लगा रहे तो भी 6 से छोटा। तो इस आंसर की लिमिटिंग वैल्यू कितनी, 6। तो अगर दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहां लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो पहले आपने लिमिटिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें जनरेट होती हैं तो उसके बाद फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब आप किसी भी वैल्यू पर दो साइड से आएँ, दोनों साइड से वैल्यू निकालें। अगर सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात और साथ में देख लें, मान लीजिए 0 है तो 0 पर आप दो साइड से आएंगे। इस वाली साइड को क्या कहेंगे, 0 से जस्ट बड़ा 0 प्लस। इस साइड को क्या कहेंगे, 0 से थोड़ा छोटा 0 माइनस। दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। कुछ देर बाद यही हम इनके नाम रखेंगे कि राइट साइड लिमिट या तो फिर लेफ्ट साइड लिमिट। इसे नोट डाउन करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।